क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है। इसमें हम सेकंड लेसन को देख रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। ये हमारा लेसन है। इसमें अगली हेडिंग हम देखेंगे आवेशित अचालक गोली के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये हमारी हेडिंग है। देखिए, आवेशित अचालक गोली के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, माना एक अचालक पदार्थ का आवेशित गोला है। भाई ये मान लीजिए अचालक पदार्थ का एक आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इतना तो कर ही लोगे। उसके बाद गोले को प्लस क्यू आवेश से, यानी इसको जो है हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। और माना गोले के केंद्र से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आगे दिया है स्मॉल आर। अभी जो स्मॉल आर की दूरी है इसका त्रिज्या मानकर एक गासियन पृष्ठ खींचा जाता है और इस बिंदु पी पर एक अल्प क्षेत्रफल डीए लिया जाता है। इतना तो कर ले जाओगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हो जब गासियन पृष्ठ खींच लियो तो गास के प्रमेय लगावे जाना था कि डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा, और cos थीटा कोई 0 है तो cos 0 मान 1 आ जाएगा, तो टी फाई ई बराबर ई डी ए आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल ई इंटीग्रेशन डी हो जाएगा। आप जानते हो बार बार यही सब कर ही रहे हो, तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। और फाई ई बराबर आप जानते हो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान करके हल कर लोगे तो ये आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ई 4 पाई आर स्क्वायर। ई बराबर निकल के आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये है स्मॉल आर से गोले के पृष्ठ से बाहर जो है जो ये जो आपका जो गासियन पृष्ठ खींचा गया इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अभी तो गोले के बाहर हमने देखा, अब देखेंगे गोले के पृष्ठ पर, यानी गोले को देख लीजिए। तो ये बिंदु P पर जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गोले के पृष्ठ पर स्थित है, यानी उसी गोले पर ही स्थित हो। तो इस बिंदु पर P से केंद्र की दूरी जो होगी भाई कैपिटल आर माना गया है होगा, तो आर होगी, इसलिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, कुछ नहीं करना है सेकंड वाले में, जहां स्मॉल आर था वहां पे कैपिटल आर कर देना क्यू अपान आर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब तीसरी कंडीशन है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अब हम बाहर के गोले पर ना करके उसको थोड़ा अंदर ही रखते हैं, तो यहाँ पे त्रिज्या आपकी कम हो जाएगी, तो इसको हम स्मॉल आर डैश मान लेंगे। तो ये हो जाएगा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना बिंदु P से गोले के केंद्र से r डैश की मीटर की दूरी पर एक गोले के भीतर स्थित है, यानी जो हमारा बिंदु P है वो स्मॉल r डैश मीटर की दूरी पर हमारा बिंदु P स्थित है, यानी r ना होकर के कम कर देंगे तो ये r डैश मान लेंगे। क्योंकि आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता, आवेश पूरे वाले है बराबर वितरित रहा, ठीक। तो इसलिए गॉसियन पृष्ठ के भीतर पड़ने वाला आवेश क्यू डैश होगा, यानी अब की बार जो गॉसियन पृष्ठ पर हमारा आवेश पड़ेगा वो क्यू डैश हो जाएगा। अभी तक ऊपर वाले में क्यू रहा, अब अंदर वाले में क्यू डैश होगा, थोड़ा अंतर होगा ना जी। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा आपका पता है, थीटा बराबर 0 cos 0 का मान 1 हो जाएगा। फाई ई बराबर ई डी ए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको आप जानते हो। देखो फाई ई बराबर ये आपका आ जाएगा ई 4 पाई, जहां पर हम जो है आर मानते थे वहां आर डैश मान लेंगे और स्क्वायर हो जाएगा। फिर फाई ई बराबर, और जहां क्यू मानो तो क्यू डैश मान लोगे, एप्सिलॉन 0 रहेगा ही रहेगा, दोनों को रखोगे क्यू डैश अपान 4 पाई, सॉरी क्यू डैश अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल ई 4 पाई आर डैश स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहीं पे बात आपकी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा? रो, अरे अंदरों में कुछ घनत्व तो हुए हो क्या? तो ये रो जो है घनत्व होता है। रो क्या होता है? घनत्व। यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि घनत्व बराबर क्यू अपान बी होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? क्यू अपान बी। तो अगर हम पूरे का घनत्व देखेंगे तो क्यू अपान 4 पाई, क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अरे त्रिज्या आर है ना, पूरे के गोलवा के घनत्व, पूरे गोले के घनत्व देखेंगे ना तो पूरे का गोले का घनत्व जो होगा क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो अगर हम क्यू कहा है क्यू डैश मान ली,
थोड़ा अंतर कही ना। यस सर। क्यू डैश मान ले तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब है जी, और ये दोनों है जी बराबर, इनका दोनों दे देते हो काट। कितना समझ में आओ, इतना ऊपर वाला समझ में आओ ना। अरे क्यू अपान बी आएगा और v के वैल्यू हुआ था 4/3 पाई आर क्यूब हो जाए आयतन, आयतन क्यूब मोस, ठीक। तो ई होएगा, और चूंकि आप जान अब क्यू के जगह क्यू डैश मान ले हम तो 4/3 पाई आर के जगह आर डैश मान ले क्यूब होएगा। इतना क्लियर होएगा। बस अब कुछ करेंगे नहीं। अब ई कट गया ये दोनों, यहाँ बचा क्यू अपान आर क्यूब और यहाँ क्यू डैश बटा आर डैश के क्यूब। इतना समझ में आएगा कि ना? इतना तो समझ में आएगा होए। अब एक हमें क्यू डैश निकालने के बाद क्यू डैश होएगा और इनका इनके साथ है, इनका इनके साथ है, तो क्यू डैश इनके साथ है, ये है तो नीचे जी है और ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। इतना समझ में आ? यस सर। अरे हमें क्यू डैश निकालने के बाद ई दोनों तिरछा गुणा करो तो ई दोनों इकट्ठा हो, ये दोनों ही है, तो क्यू आर ई होएगा ऊपर वाला और ई का है लिखबे हो तो ई नीचे चला जाए, ठीक। अब देखो हमें वैल्यू का रखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश। अब देखो हमें क्यू डैश आर डैश के स्क्वायर रखे थे, क्या रखे थे? क्यू डैश आर डैश के स्क्वायर। अरे एक ठेरिया कहूं निकाले ले ना, वही तो बात है, यहां जो निकाले हो वही तो है। अरे ई बराबर यहां यही तो निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपान आर डैश के स्क्वायर, यही तो निकला है। यस सर। अरे यहाँ पे यही तो हवा है, एक छोड़ दिया ना भैया निकाल। तो अब ई निकला हुआ है, देखो यही उठा के ले लो, ठीक। अब हमें ई क्यू डैश के वैल्यू इतना बा है, ई क्यू डैश के वैल्यू इतना है, एक उठा के ही क्यू डैश पे धर, यही लिए तक तरह मेहनत की है। अब यका ई क्यू डैश पे रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे हो जे, और ई क्यू डैश पे जब रखोगे तो इनका रखा जे ना क्यू आर ई हो गया था ना, और ई आर नीचे जाबे करे और ये ऐसे जाबे करी। समझ में आया नहीं? बस अब जो कटे वाला है काट दियो, ई स्क्वायर है क्यूब है बंद से कट जाइए, एक ठीक ऊपर बच जाए फिलहाल बच जाए, ठीक। तो 1 ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू तो रहबे करे हैं, एक ठीक आर डैश बच गया है और नीचे आर क्यूब बच गया है, यही निकल लियो। अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी यही हमारा निकल के आ जाएगा। समझ में आया? ना समझ में आया बताओ। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग हमारी है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारा जो अगला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वही तार है जो अनंत लंबाई का है और वो आवेशित है, तो उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखिए ये डायग्राम बना है, इसी पे लिखना है कि माना अनंत लंबाई का एक रेखीय तार है, कौन तार है जेका प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है, कौन से आवेश से, जिसको एक समान रूप से एक माना एक अनंत लंबाई का रेखीय तार है जिसको प्लस क्यू आवेश से जो है आवेशित किया गया है। संपूर्ण आवेशित तार की लंबाई के अनुदिश समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी जितना आवेश है, संपूर्ण आवेश जो भी आवेश है, अरे जैसे ही प्लस क्यू है तो इस प्लस क्यू जो है अपने तार के लंबाई के हिसाब से चारों तरफ जो है फैल जाता है, जितना आवेश रहा वितरित हो जाता है। तो माना तार से आर मीटर की दूरी, अभी तार आए, तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, अरे बिंदु P है तो है आर से तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना समझ में आया जी, हमें कुछ नया तो नहीं है ना। अब आर को त्रिज्या मानकर एल लंबाई का, मान लो छोटा टुकड़ा ले एल लंबाई का, तो आर को त्रिज्या मानकर एल लंबाई का एक गासियन पृष्ठ खींचा जाता है। अरे तार है, एक दूरी ले लियो, वह दूरी लेके अब जितना बड़ा तार ले हो तो उतने लंबाई का एक गासियन पृष्ठ नहीं खींचोगे तो बेलनाकार नहीं हो जाएगा।
तो यह लंबाई का बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचते हैं। इस गासियन पृष्ठ के 3 पृष्ठ होते हैं। खींचो गासियन पृष्ठ, तो 3 पृष्ठ तैयार हुए। अरे एक तो बगलिया वाला हुए, और एक टॉप पे जहां कटा हुए तरवा वहां पे बने, और एक बॉटम पे नीचे जहां एंडिंग पॉइंट हुए एक पृष्ठ बहुत बने। अरे मान लो तार आती एक पृष्ठ पे बने, या कहीं बने, एक बगलिया वाला पृष्ठ बने, तो 3 पृष्ठ जो है तैयार होता है। तार का 3 पृष्ठ तैयार होता है। तो तीनों का नाम जैसे ऊपर और नीचे वाला सेम होगा भाई, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हुए ना, मोटैया उतने हुए बराबर नहीं होगा, तो इसको फाई एम मान लिया गया। और बगल वाला जो है ये अलग हुए, तो इसका फाई एन मान लिया। समझ में आया कि नहीं? तो फाई ई बराबर ईडी cos थीटा, ईडी cos थीटा, ईडी का तीनों जने तो उतरे हुए ना। अब लेकिन थीटा की वैल्यू अलग अलग हुई। यहाँ पे जो थीटा की देखो, ये जो है ये इसकी वैल्यू, इसमें जो थीटा मान होगा वो 0 होगा, इसका मान 0 होगा। और इधर चूंकि एकदम यस है ना, बगल से यस है, तो 90 डिग्री कोण नहीं बना है, तो 90 डिग्री, तो ये cos 90 हो जाएगा। ये भी ऊपर और नीचे वाला cos 90 आ जाएगा, बगल वाला 0 हो जाए, तो 90 वाले आएंगे 0, cos 90 का मान 0 होता है, सगर उठा के दी 0, और जो 0 रहे वो 1 होती, तो ये ईडीए आएगी। कितना समझ में आया? तो काम खत्म है। कुल मिलाकर फाई ई बराबर ईडीए बचा, तो इनका इंटीग्रेशन करा दिया। तो इंटीग्रेशन जब कराओगे तो ये आपका फाई सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक रेखीय तार है, तो तार के बाहर वक्रपृष्ठ आएगा। तो वक्रपृष्ठ पर जब देखोगे तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। फाई ई बराबर ई तो मान लो रहे 2 पाई आरएल, 2 पाई आरएल, इसको ध्यान देना पड़ेगा, 2 पाई आरएल हो जाएगा। और फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 का जन्म करा तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका घनत्व जब निकालोगे तो लैम्डा बराबर क्यू अपान आर होगा। लैम्डा बराबर क्या होगा? क्यू अपान आर होगा। तो अगर हम मान लो क्यू बराबर निकालोगे तो लैम्डा आर बन जाए भाई। अगर क्यू बराबर निकालोगे तो ये दोनों इकट्ठा हो जाए ना, लैम्डा आर हो जाएगा। अब ई क्यू के वैल्यू है लैम्डा आर जब होगा तो उठा के रख दियो, तो फाई ई बराबर लैम्डा एल अपान फाई ई बराबर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण दोनों को बराबर करोगे, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0 ई 2 पाई आरएल, तो इसमें देखो आप वही निकालोगे, ई बराबर और अपान ई 2 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये बचेगा लैम्डा एल, ये है ही है, और ये आरएल बच जाएगा। ठीक, एल एल से कट जाएगा, लैम्डा अपान आर नीचे आ जाएगा। ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकल के आ जाएगी। तो वही कहा गया, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के रेखीय घनत्व तथा तार से बिंदु की दूरी के अनुपात के अनुक्रमानुपाती होता है। लैम्डा जो है आवेश का रेखीय घनत्व है, रेखीय घनत्व है, और आर जो है उसकी दूरी है, त्रिज्या है। तो वही लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ई आवेश के रेखीय घनत्व, ये आपका लैम्डा हो गया, तथा तार से बिंदु की दूरी आर है के अनुपात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मत ध्यान देना, ये जो है आपका नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग अनंत विस्तार। हमारी जो अगली हेडिंग है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। चलिए अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये हमारा मान लीजिए ये समतल प्लेट है, अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट है जिसको प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित किया गया है। और इस प्लेट से देखिए, एक तो जहां प्लेट पे जुड़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा जो है, देखिए माना एक अचालक पदार्थ की समतल प्लेट है जिसको प्लस क्यू आवेश से जो है आवेशित किया गया है। क्योंकि प्लेट अचालक पदार्थ की बनी है, प्लेट कैसी है? अचालक पदार्थ की बनी है, इसलिए आवेशों का वितरण प्लेट के संपूर्ण आयतन में समान रूप से होगा। भाई अचालक है ना, अचालक है तो बाहर बाहर पूरे तरीके से फैल जाएगा। आगे दिया प्लेट से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी ये प्लेट है तो यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P को गासियन पृष्ठ के समतल, जैसे गासियन पृष्ठ है, बिंदु P को गासियन पृष्ठ के समतल
पर रखते हुए एक बेलनाकार गासेर पृष्ठ खींचा जाता है जो कि चादर के लंबवत होते हैं, यानी जो दूरी लीनगा अब का बेलनाकार जो है एक जो है गासेर पृष्ठ खींचा जाता है। ठीक, अब देखिए एक तो इधर जो है एक हमारा जो है गासेर क्षेत्रफल हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक बीच में हो जाएगा, 3 जगह बनेगा ना। एक तो इस साइड में बन जाएगा, मान लो जितनी दूरी इधर ले हो उतनी दूरी केवल हुए, तो उस पर जो है आ जाएगा एक क्षेत्रफल डी होगा, इधर भी होगा, और एक जहां से नहीं स्टार्ट r मीटर की दूरी खींचे हो वहां पर भी तो एक क्षेत्रफल बनेगा, कितना एरिया कवर करेगा तो वो भी होगा। तो बीच वाले को फाई n मान लिए और आगे वाले को और पीछे वाले जितना r आगे उतने r पीछे को हो गए, तो इसको फाई m माना गया। ठीक, अब फाई ई बराबर फाई m प्लस फाई n सेम वैसे, फिर फाई ई बराबर ईडीए cos थीटा और तीनों का ईडीए cos थीटा हो जाएगा। अब समस्या ये है कि जो इसका होगा यहाँ पर जो लंबवत है ये जो है इसका 0 होगा, इस पर कोई कोण नहीं बन रहा होगा, लेकिन जो नहीं बीच वाला है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो जो 90 डिग्री कोण बना होता है ये 0 और बाकी जगह 0 है ही है तो उतना आ जाएगा। तो फाई ई बराबर 2 ईडीए आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना यानी इधर वाले और उधर वाले का बचे हैं क्योंकि इनके थीटा जो है 0 डिग्री पर रहा और बीच वाले के 90 होता रहा है, तो 90 हुए कारण से 0 होगी। तो अब फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, इसको आप अच्छे से जानते हो। तो अब यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू अपान डी ए, यहाँ पर चालक है ना, प्लेट है, तो प्लेट का घनत्व जो सिग्मा होगा, सिग्मा बराबर क्यू अपान डी ए का याद करेक्ट करें, समझ में आया कि नहीं? सिग्मा बराबर क्यू अपान डी ए। अब देखो अब क्यू बराबर अगर निकलबो तो इनके साथ आ जाए ना, क्यू बराबर सिग्मा डी ए कितना हो जाएगा और एप्सिलॉन 0। देखो अगर इस सिग्मा अगर सिग्मा का वैल्यू निकाला जाए तो क्यू का वैल्यू निकालबो तो सिग्मा डी ए हो जाएगा यहाँ पे, क्यों? जैसे यहाँ तक समझ में आवा, अगर हम यहाँ क्यू बराबर निकालेंगे तो सिग्मा डी ए नहीं हो जाएगा और सिग्मा डी ए यहाँ क्यू पे रख दीजिए तो फाई ई बराबर, देखो यहाँ पे क्यू बराबर सिग्मा डी, अब यहाँ पे जब रखोगे तो सिग्मा डी ए अपान एप्सिलॉन 0 इसी पे अगर रखोगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से तो सिग्मा डी ए अपान एप्सिलॉन 0 ही होएगा और 2 ई डी ए ही होएगा और दोनों जगह में डी ए कट जाए तो बचे ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इतना बच जाएगा। तब यदि दो समतल आवेशित प्लेट जिन पर विपरीत आवेश है, अर्थात एक प्लेट पर धन आवेशित तो दूसरे प्लेट पर ऋण आवेशित है, तो दोनों प्लेटें एक दूसरे पर समीप रखी हैं, तो दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के अलग अलग विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होगा। अतः E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन 0 इतना आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये इस तरीके से है, इसको आप देख लीजिएगा और ये आपका लगभग खत्म हो गया। अगले लेक्चर्स में हम जो है न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं उसको बताएंगे। ठीक।